बीते कुछ दिनों से केन्या में हो रहा विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नए टैक्स बिल के खिलाफ हो रहे इस प्रोटेस्ट में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है और 31 लोग जख्मी हैं। बीते मंगलवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और संसद में आगजनी और तोड़फोड़ की। पर केन्या सरकार द्वारा पारित किए गए इस टैक्स बिल में ऐसा क्या है जो लोग सड़कों से लेकर केन्या के पार्लियामेंट तक में अपनी नाराजगी जता रहे हैं? आइए जानते हैं। दरअसल बीते मंगलवार यानी 25 जून को केन्या सरकार ने एक टैक्स बिल जारी किया है। इस फाइनेंस बिल के मुताबिक खाने के लगभग सभी सामान जैसे अनाज, चीनी और कुकिंग ऑयल पर 16 से 25% तक टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। डिजिटल पेमेंट पर 5% और 50 से ज्यादा बेड वाले हॉस्पिटल बनाने पर भी 16% तक का टैक्स लिया जाएगा। गाड़ी की कीमतों पर भी टैक्स का इजाफा हुआ है। इन बढ़ाए गए टैक्स से केन्या की जनता नाखुश है और सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस टैक्स बिल को सबसे पहले मई 2024 में केन्या के पार्लियामेंट में पेश किया गया था। मंगलवार को प्रोटेस्ट के दौरान लोग संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर घुस आए, जहां सांसद बिल पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद प्रोटेस्टर्स ने संसद में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों में ज्यादातर लोग युवा वर्ग से हैं। संसद में हिंसा के दौरान सांसदों को एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकाला गया। केन्या में भारत के करीब 20,000 लोग रहते हैं। हिंसक प्रदर्शन की वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। अगर हालात ऐसे रहे तो भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए कोई अहम फैसला भी कर सकता है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि केन्या में रह रहे भारतीय गैर जरूरी यात्रा से परहेज करें और बाहर बहुत सावधानी से निकलें। हिंसक इलाकों में जाने से बचें और भारतीय दूतावास से सोशल मीडिया पर नजर रखें। इस प्रदर्शन की एक वजह केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से भी जुड़ी है, जिन्होंने गरीबी मिटाने का वादा किया था। प्रोटेस्ट के बाद रूटो ने बुधवार को फाइनेंस बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि केन्या की आर्थिक स्थिति खराब है और सरकार को इंटरनेशनल लोन भी चुकाना है, इसलिए बजट घाटे में जा रहा है। सरकार चाहे कोई भी हो, उसे अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कठोर फैसले लेने ही होंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार लोगों की मांगों को पूरा करते हुए बिल वापस लेगी या नहीं।